राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाने में जनसुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जयपुर जो पुलिस कमिश्नर हैं हर थाने में जो है अलग अलग दिन जनसुनवाई किया करते हैं। यहाँ पर कई परिवादी पहुँच रहे हैं इंसाफ की गुहार में। जो वंशिका से जुड़ा मामला है उसको लेकर के सुनवाई के लिए उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं और लंबे समय से संघर्ष के लिए जो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा मुख्यालय पर भी धरना दिया। आज कमिश्नर से मुलाकात करके जनसुनवाई के दौरान अपनी बात रखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए, काफ़ी स्ट्रगल आप कर रहे हैं लगातार। पहले भी आपने कोशिश की थी, भाजपा मुख्यालय पर रात को 11 बजे आपको हटाया गया। अब क्या उम्मीद लेकर के आए हैं और कमिश्नर साहब से क्या बात करें? अभी भी वही उम्मीद लेके आए हैं जो पहले उम्मीद थी कि अब सचिन मित्तल जी हमारी कुछ इस केस में मामले में सपोर्ट करें और जो गुनहगार है उनको पकड़े और गिरफ्तार करके उनको सजाएं दें, क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। हमें हमारी तरफ से तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता चल रहा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बीजेपी कार्यालय से हमें डिटेन करा गया, हमारे 4 आदमियों को भी डिटेन करा यहाँ ला के पटके। तो इसलिए हम कमिश्नर के पास आए कि यहाँ से कोई हेल्प मिल जाए हमें। तो पहले कभी संवाद हुआ आपका पुलिस अधिकारियों ने, क्या अभी तक उसमें अपडेट लिया और कहाँ आपको लगता है कि कमी रह रही है? अभी से शुरू से लेके अभी तक तो कमी लग रही। अगर कमी नहीं होती तो मामला ही सॉर्ट आउट हो जाता है। कमी है इसलिए तो नहीं हो रही, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही तो वो कमी मान लो। AIS अपार्टमेंट इतना बड़ा अपार्टमेंट है, AIS, हाँ AIS अपार्टमेंट जो प्रताप नगर 17 सेक्टर में है, वहाँ से कोई सुराग नहीं मिल रहा। बेटी के साथ क्या हुआ उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। आगे कोई सूचना नहीं दे पा रहे हमें, ना हेमेंद्र शर्मा जी दे पा रहे, ना इधर से पुलिस प्रशासन दे पा रहे। बस हम आए अपनी मदद मांगने आए हैं यहाँ पे भी, कहीं यहाँ पे कोई सुनवाई हो जाए कमिश्नर साहब के, सचिन मित्तल जी के पास। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आपको साफ पिक्चर अभी तक बताई नहीं गई है या पता नहीं की गई है, जांच नहीं की गई कि वास्तविकता में हुआ क्या था उस दिन? सर अभी तक को हमें कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। न उस लड़के को डिटेन करा हुआ, न को अरेस्ट करा हुआ उसको। किस लड़के की बात हो रही है और वो किसे इस शक के दायरे में है? योगेंद्र मीणा जिसने मेरी बच्ची से बात करी थी फ़ोन के ऊपर। फ़ोन पे पर बात करी थी 5 जून को शाम को 6 बजे। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे? उसके बाद वहाँ पर पहुँची थी वो 7 बजे, 7:20 में AIS अपार्टमेंट पर पहुँची। उस पर क्लियर इनके फुटेजों में आ रही है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इन्होंने। उसी के बाद में वो उसके बाद में उसका वो हुआ है मर्डर। तो अभी इसमें पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया कि मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं किया? अभी तक कोई जवाब नहीं है हमारे पास। आप भाजपा मुख्यालय भी गए थे, धरना दिया आपने, काफ़ी नारेबाजी भी की, बातचीत भी की वहाँ उनसे जो भाजपा के नेता हूँ? हाँ वहाँ पे करी, पर वहाँ से भी कुछ हमें वो नहीं मिला। बताया आपकी पत्नी ने उल्टा आपको शायद गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ हमारे 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था और हमें सबको भी वो डिटेन रात को उठा के वो और इधर उधर घुमा रहे थे। लेकिन आप अभी भी इंसाफ के लिए कमिश्नर के यहाँ पहुँचे हैं, लगातार संघर्ष कर बनाए हुए हैं अपना, जहाँ भी चाहे जाना पड़े। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक तो लगे ही रहेंगे। इंसाफ की उम्मीद है आज कुछ? अब देखो हम तो लेके आए, उम्मीद के हिसाब से आए। अब आगे इनके ऊपर है डिपेंड, ही क्या करते हैं। हम तो माँ बाप हैं, हम तो वैसे भी टूट चुके हैं, तो हम तो इंसाफ जगह जगह मांगेंगे, जगह जगह जाएंगे। वंशिका के लिए इंसाफ की मांग उनके माता पिता लगातार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने के बाद में अब कमिश्नरेट की शरण में है और कमिश्नर की जनसुनवाई में पहुंच करके यहाँ इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस मामले में इंसाफ हो। और ये जो गुहार लगा रहे हैं कि उस मामले का पूरा खुलासा करते हुए उसमें दोषियों को सज़ा दी जाए, उसमें ये अपनी मांग रखेंगे। कमिश्नर की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।